मैं बड़े मन के साथ एक बात बताता हूँ, जहाँ भी हम लोग जाते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग मेरठ वाले हैं, तो अंदर से कई बार ऐसा निकलता है कि हाँ, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम मेरठ वाले हैं। लेकिन अभी मैं बताऊँ आपको, 3-4 दिन पहले मैं तिहाड़ जेल गया था। मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था वहाँ पर। हाँ, तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन था, इसलिए बताना आवश्यक है, आदमी ये ना सोचे कि वहीं से छूट के तो नहीं आ रहा सीधा। तो वो तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन था, मैं वहाँ पर कविता सुना रहा था, वीर रस का कवि, सामने आतंकवादी टूंडा, पढ़ क्या पढ़ेगा। मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, कभी चौपाटी पे जाते हैं, अक्षरधाम जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, एक बार हमारे मेरठ भी आओ यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर गर्व और घमंड हो कि आप लोग मेरठ वाले हैं, तो आगे से पीछे तक जितने लोग इस सदन में हैं, सबके हाथ खुल करके तालियां आनी चाहिए। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या? बोला, हमारा पहला आतंकवादी जाता है और भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है, उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में RDX फिट करके आता है, और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले, मेरठ में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी, आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। ये आदित्य, डॉक्टर आदित्य कार से आया था, 3 बार बाहर जाके देख चुका है कि गई। मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का आगाज उस स्वर के माध्यम से हो जिसको आप लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे कि ये जितना नुकीला कांटा है, इसकी छुअन भी उतनी ही कोमल है। हमारे बीच डॉक्टर आदित्य जैन, जिसको बहुत कम उम्र में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, ऐसा डॉक्टर आदित्य जैन कोटा राजस्थान की धरती से है। मेरे निमंत्रण पर एक बार जोरदार तालियों का हस्ताक्षर करें। मैं सौंपता हूं डॉक्टर आदित्य। मेरे माइक पर आते ही आप सब लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे मैं ही सिलेंडर ब्लैक करता हूं। मेरी सिर्फ हेयर स्टाइल ही शशि थरूर से मिलती है, बाकी मैं चरित्रवान आदमी हूं। तालियां एक बार ढंग से बजा दीजिए मेरे सम्मान में। इतना कहने के बाद भी भीड़ में 2-4 ऐसे फंसे हैं, वो अब भी नहीं बजाएंगे। नहीं सर, 2-4 ही बजा रहे हैं, वो अब भी नहीं बजाएंगे। उनके चेहरों पर ऐसी उदासी है जैसे उनकी पत्नी ने आज ही नीला ड्रम खरीदा हो। लेकिन बड़े लोग भीड़ में वो हैं जो पत्नियों के साथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। सर, आपकी हिम्मत को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जब कोई आदमी पत्नी के साथ बैठ के मुस्कुराता है तो मुझे शक होता है। मुझे लगता है कि या तो पत्नी नई है या फिर इसकी नहीं है। तो कारण मैं समझ तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं पहली बार आप लोगों के बीच आया हूं और इस मंच का आयु की दृष्टि से सबसे छोटा कवि हूं। मैंने सुना है कि बड़ी भीड़ में कविताएं मुश्किल से सुनी जाती हैं, लेकिन आप इस मंच के सबसे छोटे स्वर को एक बार आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजाकर ये बताएं कि इस मेरठ में कविताएं मुश्किल से नहीं बल्कि आज भी पूरे मन से और पूरे दिल से सुनी जाती हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बस चलिए, इतनी तालियों में मेरे बच्चे पल जाएंगे, और वो पल जाएंगे जो हुए भी नहीं हैं, और होंगे भी कहाँ से। मैं महीने के 20 दिन तो कवि सम्मेलन में ही रोता फिरता हूँ। आइए मैं शुरू करता हूँ कि जो बात मानती हो वो घरवालियाँ मिले। घरवालियाँ, घरवालियाँ मतलब एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामने महिलाएं बैठी हैं तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। आज ये सौरभ भैया, आपके मेरठ का ही चमत्कार देख रहा हूँ कि इतनी सारी महिलाएं भीड़ में बैठी हैं और चुप बैठी हैं, अन्यथा इतिहास गवाह है। भारत की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। 4-5 लोगों की तालियां आई हैं, गलत जगह आई हैं, अगली बात पे सबकी आ जाएंगी तो मन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो हाथ पे मेहंदी से पति का नाम लिखती हैं। मैंने कहा कि भाभी जी ऐसा क्यों करती हैं? बोले, भैया मैं चाहती हूँ कि ये आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। तालियां 100% अब भी नहीं आई हैं, जब तक 100% नहीं आएगी मैं शुरू नहीं होऊंगा। महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि जिस महिला को शादी से पहले देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है।
मैं आपसे फिर कह रहा हूँ तालियां अब भी 100% नहीं है। मैं एक अंतिम मौका और दे रहा हूँ मेरठ वालों। हमारे मोहल्ले में लड़ाई हो गई तो हमने कहा कि भाभी जी क्या हो गया है? बोले भैया लड़ाई हो गई। हमने कहा भैया कहाँ हैं? बोली गार्डन में। हमने कहा नहीं दिख रहे। बोली खोद के देखो। लेकिन अब जो टिप्पणी करने जा रहा हूं उस पर जागो मेरठ वालों। अब मैं जो टिप्पणी से इस मंच का प्रारंभ करने वाला हूं, या तो मुझे एक श्रोता की ताली नहीं चाहिए या फिर इस कोने से लेकर उस कोने तक दोनों हाथ उठा करके मुझे ये बताइएगा कि आप सुनने के मन में हैं। क्योंकि इस मंच पे खड़े होकर कितने भी चुटकुले महिलाओं पे सुना लिए जाएं, लेकिन अपनी बड़ी बहन अनामिका जी की उपस्थिति में कह रहा हूं, 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा सा रह गया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पुरुष मूर्ख होते हैं, पुरुष भी अच्छे होते हैं। और भैया सच कह रहा हूं, पुरुष तो भोले होते हैं। सौरभ भैया, भोला पुरुष वही होता है जो अपनी पड़ोसन के बच्चे को तब तक चॉकलेट खिलाता है जब तक कि वो उसे मामा जी ना कहने लगे। 2-3 लोगों की कूट के ताली आई है, लगता है ये मोहल्ले के वही मामा जी हैं। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, हाँ। ससुराल में भी 3-3। बस ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि मैं किन लोगों के बीच आया हूं। और आपने जिस प्रकार सालियां कहा है, मुझे अब समझ में आया कि इसे क्रांति धरा क्यों कहते हैं। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। कोई आया क्या? नहीं कोई नहीं। कि जो बात मानती हो वो। देखिए, मुझे थोड़ा मन से सुनिए, मैं पहला कवि हूं और मुझे इसलिए भी सुनिए प्यारे मेरठ वालों। मैं अक्सर गर्व से ये कहता हूं कि मैं राजस्थान की धरती से आया हूं, लेकिन आज मुझे सच में इस बात का गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़ा होकर बोल रहा हूं। और इसलिए गर्व होता है क्योंकि शायद हमारे राजस्थान में उतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी, जहां एक आदमी का सर धड़ से इसलिए अलग कर दिया गया कि उसने व्हाट्सएप पे पोस्ट शेयर कर दी थी, सौरभ भैया। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं उस उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं जहां अगर कोई देश पर और देश की संस्कृति पर तिरछी आंख भी कर ले तो अगले दिन उसके घर की आधी छत बुलडोजर पे टंगी हुई मिलती है। और अगर भीड़ में मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपकी टोपियों को मस्जिद मानकर अपनी अताएं पेश करता हूं। लेकिन एक बात जिम्मेदारी से इस कौमी एकता के शहर में कह रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है कि कटने वाली बेटी श्रद्धा थी या सलमा थी? और इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि काटने वाला आफताब था या अरविंद था? फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने यह बताया कि जाति और विवाद कितना भी बड़ा हो, देश को सबसे ऊपर माना जाएगा, राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर माना जाएगा। सबसे बड़ी बात सरदार जी को भी समझ में आई। आप ज्यादा भावुक न हो, सरदार जी इस समय अक्सर खड़े होकर माला पहनाते हैं लोगों को। कि जो बात, भैया आप लोग भी बैठ जाए कहीं पे, 2-3 लोग आप बीच में खड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कॉकरोच पार्टी वाले हैं आप लोग। मुझे डर लगता है, क्या पता कौन सा हिट निकालेगा, सुनिएगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार। आपने तो पास कर दिया। आइए मैं पैरोडी से अपनी बात शुरू करता हूं। वैसे तो टोटकेबाजी बहुत है, लेकिन चूंकि टीम लंबी है, समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं इन दिनों एक शो करता हूं, लपेटे में नेताजी। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग देखते हैं, और जिस हिसाब से एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया है, बेइज्जती तो करवा ही दी आपने। अच्छा, 5-7 लोगों ने हाथ का छट्टे, बस क्या बात है। चलिए मैं पैरोडी शुरू करता हूं सर, ऑपरेशन सिंदूर से पैरोडी शुरू करता हूं। और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके उत्तर प्रदेश के योगी जी को,
कि वो इस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं है, अन्यथा ऑपरेशन सिंदूर की जगह ऑपरेशन तंदूर भी हो सकता था। आइए मैं पैरोडी शुरू करूं। कैसे समय आ गया दीदी इस देश में ऐसे लोग आए थे जो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए। मुझे माफ करिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने राम के पक्ष में बोल रहा हूं। और जो टिप्पणी करने जा रहा हूं, इस भीड़ में कहां तक राम भक्त बैठे हैं मुझे आपकी तालियों से सूचित होगा। इस देश में ऐसे दो कौड़ी के बदतमीज राजनेता हुए जिन्होंने कहा कि इस देश में राम हुए कि नहीं हुए। कभी जाइए यूनान और जाकर देखिए 30 फुट ऊंची मूर्ति उस सिकंदर की। उनने कहा कि ये वीर, मैंने कहा ये वीर क्यों? उन्होंने कहा इसने दुनिया को जीता, जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूं राम भक्तों के लिए, कहां तक राम भक्त बैठे, छुटपुट मत बजाइएगा, रहने दीजिएगा। लेकिन अगर अपने धर्म के लिए बोलूं, अपने राम के लिए बोलूं, तो 10 सेकंड तक दोनों हाथ उठा करके मुझे बताइएगा कि आप सुनने के मन में। उसने कहा कि ये सिकंदर जिसने दुनिया को जीता, जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाएं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। मैं शुरू कर रहा हूं, पैरोडी सुनेगा सर। कि जवाब दे के जरा सा, बस थोड़ा आप भी जाग जाइए, मैं भी मन में आ रहा हूं। भैया इसका वॉल्यूम शार्प कर दो हल्का सा, है ना, सुनेगा। जवाब दे के जरा सा इंकलाब, जब तक ताली नहीं बजाओगे यही करूंगा, जब तक सारे नहीं बजाओगे यही करूंगा, जब तक दोनों हाथ उठा करके नहीं बजाओगे यही करूंगा। कर देंगे सिंधु के पानी की कसम, तेरा हिसाब कर देंगे। तो जलवा है जलवा है, जलवा है जलवा है, जलवा है जलवा है। रिदम में बजाइए तालियां एक साथ मेरे साथ। जलवा है जलवा, जलवा है सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है, तेरी कराची को न शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। दोनों हाथ उठा दीजिए, पीछे तक के लोग एक साथ, इधर वाले भी एक साथ तालियों में तब्दील कर दीजिएगा। जलवा है जलवा सेना का, सेना के पीछे जनता खड़ी है, पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन तेरी गर्दन तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी कहीं अग्नि कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आकाओं से या तुर्की वाले चचाओं से, तैयार रहना। अभिनंदन का है, विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है, जाएंगे लड़ने जो राफेल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के, तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जलवा है सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। हर कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी, हर कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी, ले इंडिया के तेवर का फ्लेवर तूफानी, तू भारत पे हमले की धमकी जो देगा, अब तू ज्यादा पिटेगा। तो पाक की खाक तैयारी है,
हाँ। ये मेरी बड़ी वायरल पैरोडी आपने इंस्टाग्राम पे सुनी होगी। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पे पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, 100 दफा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेचती फुल, मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है, ये परमानेंट भिखारी। वाह 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 वाह। तो गलगोटिया अब इतनी वाह कर रहे हैं तो तालियां बजा दीजिए एक बार फिर जोरदार। बहुत अच्छा। कि गलगोटिया अरे गलगोटिया, अरे गलगोटिया, अरे गलगोटिया, गलगोटिया तूने ये क्या किया। कुत्ता चाइना का चेपा खुद का बिल दे दिया। तो न प्रचार न करार, दूल्हा मौके से फरार। लालू जी, हाय लालू जी, हो गठबंधन के साबुन से झाग ले ले, हो जाके पंजे के चूल्हे से आग ले ले। अरे पार्टी बचैले कमल से है पिया, ये कमलू बड़ा घाग। हैंग डैंग डिंग डिंग डैंग डिंग डिंग डैंग। आहा सिलेंडर बड़े मजेदार। पैरोडी नहीं सुना रहा हूं, सुनो आप, जो आपने अभी तक नहीं सुनी आपको वो सुनाऊंगा। आहा सिलेंडर बड़े मजेदार, वाह सिलेंडर हुए तड़ी पार। प्रेमिका ने प्रेमी से गिफ्ट मंगाया, प्रेमी लिए खाली खाली टंकी आया। इंडक्शन वाले संग हो गई फरार, आहा सिलेंडर बड़े मजेदार। तो घोटालों का तोता वोता काहे को पाला, बीजेपी के बिल में हाथ क्यों डाला। अब कहाँ तक भीड़ में सुनने वाले लोग बैठे हैं, आपकी तालियां बिना कहे आ जाएगी। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि घोटालों का तोता वोता काहे को पाला, बीजेपी के बिल में हाथ क्यों डाला। अरे छत पे सोया था बहनोई, अरे छत पे सोया था बहनोई, ईडी कंबल में घुस के सो गई। राहुल जी बोले माफ करना, गलती जीजू से हो गई। गुपचुप गुपचुप। आइए, चूंकि समय की अपनी सीमा है, ज्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा, मैं आपको एक अंतिम पैरोडी महाभारत सुना देता हूँ, है ना। मैं आपको एक अंतिम पैरोडी छोटी सी और सुना देता हूँ, फिर अपना स्थान लूंगा, क्योंकि सब कवियों को आपको सुनना है। और ये जरूर कहूंगा कि आप किसी भी पार्टी को समर्थन दे या न दे, कवि किसी दल का नहीं होता, कवि जनता के दिल का होता है। लेकिन एक बात आपसे ईमानदारी से कहूँगा, इस देश में ऐसे राजनीतिक दल आए हैं जो रोज़ भारत बंद करने का प्रयास करते हैं। आज इस बात पे भारत बंद होता है, कल उस बात पे भारत बंद होता है। लेकिन मेरा कहने का तेवर केवल इतना सा है कि इस देश में अगर भारत बंद करने की औकात किसी की है तो वो केवल हमारे सैनिकों की है। वो सीमाओं पर भारत को बंद करके बैठे हैं, अगर वो सीमाओं पे भारत को खोल दें तो ये हमारी औकात नहीं कि हम यहाँ पर तीज और त्योहार मना सकें। वाह 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 वाह। और इसलिए जागना सीखिए। इस देश में यहाँ मेरी बच्चियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, छोटी बहन सामने, पीछे 2 बहनें और हैं। मेरी बेटियों, बच्चियों, बहनों, जितनी श्रद्धा ईश्वर पर रखती हो ना, उतनी ही श्रद्धा अपने माँ बाप पर भी रखना सीखो। क्या बात है भाई, वाह वाह। रहने दीजिए सर, कमजोर तालियां, मैं वाह, जबरदस्ती वाह, आपसे वाह, तालियां वाह। नहीं मांगूंगा, माफ कीजिएगा। टिप्पणी ठीक हो जाए तो या तो सबकी आ जाए, वरना खामोश रहिएगा, काव्य पाठ कर दूंगा मैं। मेरी बेटियों, बहनों, बच्चियों, ईश्वर पर श्रद्धा रखना सीखो, और जितनी ईश्वर पर रखती हो उतनी माँ बाप पर रखना सीखो। और इसलिए रखना सीखो क्योंकि अगर माँ बाप पर यह श्रद्धा बनी रही ना, तो किसी 2 कौड़ी के हत्यारे की औकात नहीं है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक के आ सके। अरे धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को, दंड प्रावधान 10-20 होना चाहिए। मानवाधिकार के ये सारे ढोंग बंद करो, पक्ष में न न्याय के नवीस होना चाहिए। तो गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी
आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए। मेरे काव्य पाठ की अंतिम पंक्ति, उन हत्यारों का इलाज, और इस सदन की दोनों हाथ उठा करके तालियां, मैं काव्य पाठ समाप्त करने जा रहा हूं कि गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए। और श्रद्धा के तो टुकड़े 35 ही हुए हैं, पर हत्यारे के 135। कि चिकनी डगर पे कांग्रेस का दल फिसल गया। टने उठे 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 टने उठे 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 टने उठे। जब तक टने नहीं करोगे सारे मिलके तालियां बजाकर, मैं यही पढ़ता रहूंगा, आज किसी का नंबर ही नहीं आने दूंगा। टने उठे 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 टने उठे 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 टने उठे 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 चिकनी डगर पे कांग्रेस का दल फिसल गया। वारिस समझ के लाए थे, वायरस निकल गया। तो वारे केजू प्यारे, औरों की सीटों पे नजरें डारे। हारे जब भी हारे, चुन चुन के मोदी को पत्थर मारे। हमको मालूम है दारू का पैसा कहाँ। मफलर के अंदर छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो। मफलर के अंदर छुपा के उठा दो तो हंगामा हो। तो राहुल बोला केम छे केम छे केम छे। चमचे बोले एम छे एम छे एम छे। राहुल कॉल करे बोले अखिलेश को। अखिलेश ने उत्तर दिया हालत सेम छे सेम छे सेम छे। मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ, महाभारत के लिए कहा गया है। आपने पुरानी महाभारत सबने देखी होगी जो पहले आया करती थी, उन पर एक मेरी इन दिनों की वायरल पैरोडी। बस मैं एक बार थोड़ी बहुत तालियां बजाकर, 5-5 तालियां बजाकर सब लोग एक बार मन दे दीजिए तो मैं पैरोडी शुरू करता हूँ। स्वागत है। सुनिए कि सीट वीट जब जब घटे, हाँ सीट वीट जब जब घटे, हुए हैं अंतर ध्यान। हिंदी तो आती नहीं, चाहिए हिंदुस्तान। तालियां इधर वाले नहीं बजाओगे तो शंख नहीं बजेगा आगे का। महाभारत बुरी हालत खराब आदत। ना ताला खुल पाया ना एटम फटा, फिर पिटी श्री राहुल कथा। खताओं पे खता हुए फिर लापता। कथा है ये ढोंग की, अरे कागजी किंग कॉन्ग की। लूट की स्कीम निकली थीम इनके सॉन्ग की। रोहिंग्या पोषित हुआ घुसपैठिया वोटर बना। बहुत अच्छा। यदा कदा हि विजयस्य। एक एक शब्द सुनना मेरठ वालों में, याद रहूंगा 2-4 दिन। यदा कदा हि विजयस्य, यानी अधिकतर हारत। अब उत्थानम असंभवस्य, वंशवादम रसातलम। चरित्राणाय लालूनाम नैपोकिडश्च पुष्कृताम। धर्म संस्था पे खार खाए, इसलिए है फूके फूके। तो रीच अब कांग्रेसियों की, राहुल को नहीं ठीक लागत। हीट जागत सीट भागत, स्वार्थ की है कहानी। मोटर वही पुरानी,
बेईमानों की ये लंका आखिर में जल ही जानी। 3 शब्द बोलूंगा, तालियां बढ़ाते चलिएगा, पैरोडी समाप्त कर रहा हूं। खत्म आफत, नया भारत, नमो स्वाहा।